नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इस वक्त की खबर है खास इंदौर से, जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता और भाजपा सरकार नहीं चलाती बल्कि व्यवसाय करती है। पूरा कार्य राज अपने भाषण के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा केरल और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को लेकर कहा गया था कि बीजेपी को जो भी करना होगा वो करेगी, जिस तरह से एमपी में किया। इस सवाल के जवाब पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो किया गया वो केवल बीजेपी को अपने आप को बचाना था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कह चुके थे कि यदि हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बर्बाद हो जाने का मतलब क्या है कि सारे भ्रष्टाचार की परतें खुल जाती और वे जनता की अदालत में सामने खड़े हो जाते। कांग्रेस ने व्यापम पर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। हमने ई टेंडरिंग पर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, सिंहस्थ घोटाले की जांच शुरू कर दी थी और रेत खदानों का इन लोगों ने, विशेषकर शिवराज सिंह जी के परिवार ने जो किया था उसकी परतें खुलने वाली थी। इसलिए बर्बादी से बचने के लिए उन्होंने खरीद फरोख्त की थी, ये अपने आप में स्पष्ट है। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे तरीके से इनके कहने पर काम किया जाता है और 15 साल के राज में कई अधिकारियों के संबंध स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि भाजपा के नेता और भाजपा सरकार नहीं चलाती, व्यवसाय करती है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और बीजेपी के नेता हर निर्णय में कमीशन तय करते हैं और यही उनकी काम करने की शैली है। दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा कि भाजपा, आरएसएस और हिंदू महासभा की सोच इस देश के संस्कार और संस्कृति के विपरीत है और नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं, जबकि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। वहीं ग्वालियर में बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में दोबारा शामिल होने पर कहा कि वो पहले कांग्रेस में ही था और टिकट नहीं मिलने पर चला गया था, लेकिन इस दौरान उसने जो गोडसे के प्रति भावनाएं व्यक्त की उस पर हमें जरूर ऐतराज है। वहीं प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में तैयार है और इंदौर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी ने तैयारी शुरू कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर नगर निगम पर इस बार कांग्रेस का झंडा नगर निगम इंदौर में फहराएगा। बात यह है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू महासभा का जो सोच है वो इस देश के संस्कार और संस्कृति के विपरीत है। ये देश वो है जहाँ सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। सर्वधर्म समभाव हमारा मूल सिद्धांत है और ये वो लोग हैं जो नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं है। मुझे बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और जैसा प्रवीण पाठक जी ने बताया कि ये व्यक्ति चौरसिया जो है ये पहले कांग्रेस में ही था, टिकट नहीं मिला तो उधर चला गया था, लेकिन उस बीच में उसने जो गोडसे के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की उस पर हमें ज़रूर ऐतराज़ है। कांग्रेस का और लेफ्ट फ्रंट मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के सामने लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो ये बांग्लादेश होता और मुस्लिम कंट्री होता। ये आज से 3 महीने पहले कहाँ थे अधिकारी जी? कहाँ थे 3 महीने पहले? आज रैली है, मिथुन भी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। वीडी शर्मा ने कल कहा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी के साथ जाएं, केवल आप लोग इसकी अभी शक्ति राजनीति में है, क्या उसने बेटों को आगे करना चाहते हैं, ऐसा आरोप वीडी शर्मा लगा रहे हैं आप पर। वीडी शर्मा जी जो आरोप लगाते हैं उनको मैं गंभीरता से नहीं लेता। वो उन्होंने ये भी कहा था कि केरल और पश्चिम बंगाल में जो करना होगा करेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया वो केवल भाजपा को अपने आप को बचाने के लिए किया था, क्योंकि स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके थे कि अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। बर्बाद हो जाने का मतलब क्या है कि उनकी सारे भ्रष्टाचार की परतें खुल जाती और वे जनता की अदालत में सामने खड़े हो जाते। हम लोगों ने व्यापम पर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी
हम लोगों ने ई टेंडरिंग पर जांच चालू कर दी थी। हम लोगों ने सेहस घोटाले की जांच शुरू कर दी थी और रेत खदानों में जिस प्रकार का इन लोगों ने और विशेषकर शिवराज सिंह परिवार जी के परिवार ने जो किया था वो सारी परतें खुलने वाली थी, इसलिए बर्बादी से बचने के लिए उन्होंने खरीद फरोख्त किया था। ये अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन हमको ये नहीं लगता कि बहुत लंबी जांच हो गई और केस नहीं दर्ज हो पाए? ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए समय लगता है। क्या केस दर्ज होते तो ये नहीं, बात यह है कि उसके बारे में जो पुराना उन लोगों ने केस बिगाड़ा था उसके सुधारने के लिए सही अधिकारी को का भी चयन, तो जो निष्पक्षता से काम करे, क्योंकि उन्होंने ऐसे अधिकारियों को वहाँ लगाया हुआ था कि जो कि पूरे तरीके से इनके कहने से काम करते थे। कमलनाथ जी की सरकार होने के बावजूद अधिकारी भी थे। बात यह है कि सरकार कमलनाथ जी की ज़रूर थी, लेकिन जिनके इन 15 सालों में कई संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि भाजपा के नेता और भाजपा जो है सरकार नहीं चलाती, व्यवसाय करती है। उसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग हर निर्णय में कमीशन तय करते हैं और यही उनकी काम करने की शैली है। नगरीय इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर